एक मर्तबा इमरान प्रतापगढ़ी और मैं साथ में थे, मैंने तकरीर किया पहले। इमरान क्योंकि मेरे साथ में ही काम कर रहा है अभी, इमरान प्रतापगढ़ी अभी हमारे साथ में आ गए हो, है ना, तो हम साथ में थे। तो मैंने तकरीर किया, तकरीर में नात भी पढ़ा, अशार भी बोला। और इमरान प्रतापगढ़ी की जब बारी आई तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुफ्ती हारून नदवी इतने प्यारे अंदाज में अशार बोल रहे थे, तो मैं दिल में दुआ कर रहा था, ए अल्लाह तूने बहुत अच्छा किया कि इस आदमी को शायर नहीं बनाया, वरना हमारा भी धंधा ये खा लेता। समझ रहे? मैं नात बड़ी प्यारी पढ़ता हूँ और 13 साल की उम्र से मैंने 26 साल की उम्र तक ऑल इंडिया रेडियो पर, मैंने सरकारी रेडियो पर नात पढ़ी है। समझ रहे? तो अब बयानात करते करते आवाज काम नहीं करती, मगर अभी कर रही है जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो है ना। तो चलो एक नात के अशार सुन लो और अब हम दुआ करेंगे। क्या करेंगे? और दुआ नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह को मांगना बहुत पसंद है। इंसान का मामला उल्टा है, इंसान से मांगो, असगर साहब इंसान का मामला उल्टा है, इंसान से मांगो तो इंसान को गुस्सा आता है, और अल्लाह का मामला अजीब है, अल्लाह से नहीं मांगो तो अल्लाह को गुस्सा आता है। अभी अगर मैं कहूँ असगर साहब कि तमाम लोग कम से कम 100 रुपये देकर जाना, तो कितना गुस्सा आएगा, अच्छा चंदे को आए थे इसका। तो इंसान का मामला यह है कि इंसान से मांगो तो इंसान को गुस्सा आता, और अल्लाह का मामला यह है अल्लाह से नहीं मांगो तो अल्लाह को गुस्सा आता है। तो चलो मैं नात के 2-3 अशार सुना रहा हूं और उसके बाद में फिर दुआ होगी। जोश में समुंदर है, बड़ी प्यारी नात है, झूम जाओगे, है ना। मैंने मदीना में ये नात पढ़ा था, शेखों ने इस नात को सुना उर्दू में, फिर अरबी में तर्जुमा हुआ, धुन सुनकर झूमने लगे। तो मैंने कहा बगैर समझे के झूम रहे हो, नहीं सुन रहे। फिर उनको अरबी में तर्जुमा बताया गया। देखो सुनो कितनी प्यारी नात है। जोश में समुंदर है और मेरा सफीना है। सफीना कहते हैं कश्ती को, देखो लफ्ज पर ध्यान देना, सफीना कहते हैं कश्ती, जहाज। तो शायर क्या कह रहा है? जोश में समुंदर है और मेरा सफीना है, ऐ हवा उधर ले चल जिस तरफ मदीना है, जोश में समुंदर है और मेरा सफीना है, ऐ हवा उधर ले चल जिस तरफ मदीना है, जोश में समुंदर है। और अगला शेर देखे, बहुत प्यारा शेर है। सब मेरे नबी का मकाम और मर्तबा क्या है, देखें। सब फरिश्ते आते हैं आका की सलामी को, सब फरिश्ते आते हैं आका की सलामी को, मुस्तफा के आंगन में, मुस्तफा के आंगन में रहमतों का जीना है, जोश में समुंदर है और मेरा सफीना है। मेरे साथ बोलो, ऐ हवा उधर ले चल जिस तरफ मदीना है, जोश में समुंदर है। मौलाना मदीना में मुझे एक बड़े आलिम मिले गुजरात के, उनका नाम है मौलाना अब्दुल रहमान। वो मदीना में मिल गए, 2015 की बात बता रहा हूँ, और कहने लगे मुफ्ती साहब ये नात सुनाओ। मैंने सुनाया, फिर कहने लगे मुफ्ती साहब जब भी आपका गुजरात में प्रोग्राम होता था आप हमको साथ में पढ़ाते थे, ऐ हवा उधर ले चल जिस तरफ मदीना है, आप कहते थे कि पढ़ो मेरे साथ में मदीने में रहोगे। तो आज मैं आपके साथ मदीने में हूँ।
तो कौन कौन मदीना जाना चाहता है हाथ उठाओ, माशा अल्लाह। तो अब साथ में पढ़ना, ए हवा उधर ले चल, जोश में समुंदर है और मेरा सफीना है। बोलो, ए हवा उधर ले चल जिस तरफ मदीना है, जोश में समुंदर है। और अगला शेर कितना प्यारा है, देखें। जिस तरफ चले आका रास्ते महकते हैं, जिस तरफ चले आका रास्ते महकते हैं। खुशबुओं से भी बढ़कर, खुशबुओं से भी बढ़कर आपका पसीना है, जोश में समुंदर है और मेरा सफीना है। बोलो सालार जंग वालों, ए हवा उधर ले चल जिस तरफ मदीना है, जोश में समुंदर है। और आखिरी शेर सुनो, इस शेर में एक लफ्ज आएगा अरबी का, खातम। खातम के माने होते हैं अंगूठी, अंगूठी। अब देखो शायर नबी की तारीफ कैसे कर रहा है। वो चमक है हीरे में, नबी के बारे में कह रहा है शायर, वो चमक है हीरे में, रब ने खुद ये फरमाया। वो चमक है हीरे में, रब ने खुद ये फरमाया। अंबिया के खातम में, अंबिया के खातम में मुस्तफा नगीना है, जोश में समुंदर है और मेरा सफीना है। ए हवा उधर ले चल जिस तरफ मदीना। अब मौलाना असगर साहब हाथ सर पर लगा लिए कि ये तो शायर भी है। नहीं समझा, मैं कव्वाल भी हूँ। नहीं नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं, ओरिजिनल में मैं अच्छा कव्वाल भी हूँ, मगर बिना तबले का, बिना बाजे का, क्योंकि जिसने बाजा बजाया अल्लाह उसको बहुत बजाएगा। नहीं समझा, जिसने बाजा बजाया, अरे बोलो, अल्लाह उसको बहुत बजाया। अच्छा, कव्वाली में शायर कुछ कुछ अशआर और अल्फाज बहुत प्यारे कहते हैं, लेकिन कमबख्त वो बाजा बजाकर पूरे मजे को आउट कर देते हैं और वो अच्छी चीज को सुनना हराम कर देते हैं। तो कव्वाली के एक शेर सुन लो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर मैंने एक कव्वाली गाया था, पूरे हिंदुस्तान में बहुत चली। हालांकि वो जो कव्वाल है, समझे क्या, असलम साबरी, उन्होंने भी गाया, लेकिन अब वो कव्वाल तो कव्वाल है, तो कहीं ना कहीं तो जहालत कर ही देते हैं, तो मैंने उसको सुधार दिया। समझ रहा? देखो जब ख्वाजा हिंदुस्तान आए ना, तो उस वक्त की हुकूमत ने मेरे ख्वाजा को रोकना चाहा। गौर से सुनो, तुमने मुझे मूड में ला दी, 1.5 घंटा हो गया खड़े खड़े। तो सुनो ना, अब मेरे ख्वाजा जब हिंदुस्तान आए ना, तो उस वक्त की हुकूमत ने मेरे ख्वाजा को रोकना चाहा, मगर रोक नहीं पाई। आज ये जो करोड़ों टोपियां दिख रही है ना, ये मेरे ख्वाजा की और अल्लाह वालों की मेहनतों का, अरे बोलो, नतीजा है। तो देखो, जब हुकूमत नहीं रोक पाई मेरे ख्वाजा को, तो फिर हुकूमत ने क्या करी। उस वक्त का एक मशहूर जादूगर था जयपाल, वो जयपाल को तैयार की कि जयपाल, अब तू कुछ ऐसा करके मोइन यहाँ से चला जाए। तो शायर क्या कहता है, देखिए, जयपाल जादूगर दुश्मन बना, तो शायर ने क्या कहा, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर। कव्वाली है ये, लेकिन मैंने उसको अच्छे से गाया। हालांकि कव्वाली के 2-3 लाख रुपए लगते हैं,
देखिए अब देखिए कव्वाली सुनिए। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, दुश्मन बना आपका मीन्स हजरत ख्वाजा का, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर, तो ख्वाजा ने पत्थर को आते हुए देखा तो क्या कहा पत्थर से, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो अल्लाह का करम है। बोलो करम किसका? ये तो अल्लाह का। भाई कव्वाल बावला है, अपन थोड़ी बावले है ना, है ना। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर, तो फरमाया ख्वाजा ने क्या कहा पत्थर से, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ घर खुदा का है। ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो बोलो जोर से, अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है, मेरे अल्लाह का करम है। कह दो जोर से सुभान अल्लाह। और अल्लाह वालों से जुड़ो, अल्लाह वालों से अरे बोलो जुड़ो, ज्यादा होशियारी अरे बोलो मत करो, अल्लाह वालों के कदमों में बैठो, बैठो उनसे दोस्ती करो, क्योंकि जब उनसे दोस्ती होती है ना तो दोस्त के दोस्त जब बन जाओगे तो फिर वो भी अपना दोस्त बना लेगा, है ना। तो देखो निस्बत से बहुत काम होता है। जब आपकी निस्बत किसी बड़े अल्लाह वाले से जुड़ जाती है, आपका रिश्ता आपका ताल्लुक, तो बहुत बड़ा काम होता है। तो एक शेर सुनाकर अब बात खत्म, क्योंकि तुम ज्यादा पैसे देने वाले हैं नहीं, समझ रहा। तो देखिए निस्बत हुई, मौलाना शेर पर ध्यान दो। मैं चिश्ती सिलसिले से हूँ, मैं खुद, क्योंकि मेरे उस्ताद हजरत मौलाना अली मियां नदवी वो भी चिश्ती थे, हाँ कलंदरी चिश्ती, तो मैं भी अल्लाह वालों के सिलसिले से हूँ। तो अब देखो क्या कहा कव्वाल ने, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है, मेरे अल्लाह का, अरे बोलो मेरे अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। 1.25 घंटे से मैं खड़े रहकर बोल रहा हूँ, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती? इंशाअल्लाह सब बैठे रहो, अब दुआ होगी सब कि मेरे बड़े मुझे इनाम दे रहे हैं। अच्छा तुम्हारे लिए भी इनाम देना हराम नहीं है, अभी तुम भी इनाम दे सकते हो। कौन कौन इनाम देगा हाथ उठाओ, मुझे देखो कौन। आज मैं इनाम लेकर जाऊंगा सालार जंग से, माशाअल्लाह। अपनी इनाम आप जरूर दें ताकि मुझे लगे कि सालार जंग में मुफ्ती हारून के लोगों ने कदर की। बहुत दौड़ गया,
एक जरा सा दुआ हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह। दुआ के बाद देना, बैठो एक जरा मजलिस में बैठो, सुकून से बैठो। दुआ के बाद इंशाल्लाह आप लोग मिलोगे, उस वक्त जो देना है हदिया इंशाल्लाह आप लोग देंगे। बैठो बस। देखिए आप हजरात तशरीफ लाए और अपनी कीमती मसरूफियात को छोड़कर अल्लाह उसके रसूल की निस्बत से यहाँ बैठे, और हमारे मेहमान खुसूसी तो मेहमान खुसूसी थे, वो हर पहलू पे हर पल वो नजर आए जी, वो हर पहलू पे हर पल चमकते हुए नजर आए। आप जिस नहज पे चाहे उस नहज पे उतर के आपको समझा दिए। अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में, उनकी कुव्वत गोयाई में रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाए। मेरे अजीजों, आज सबका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी तरह आप पिछले साल भी इसी तरह बड़ी जम्म गफीर के साथ बैठे हुए थे और बहुत ही खुश होकर गए थे। आज लेकिन हकीकत यह है कि हम खुश हो ना हो, हमारे मुकर्रिर आजम खुश हो गए और यहाँ तक कहने लगे कि आज मैं खुल गया। लिहाजा वो खुल गए तो पूरा सब खोल के रख दिए, सारी चीजें आपके सामने खोल खोल कर कव्वाली भी सुना दिए, नात भी सुना दिए, गजल भी सुना दिए, हालात हाजरा पर पूरी बात रख दिए। अल्लाह ताला उनकी इनका बोलने को कबूल फरमाए, हमारे सुनने को भी कबूल फरमाए। मैं इन्हीं चंद बातों पे बात खत्म करते हुए आज के इस मजलिस के सबसे बड़े आलिम और हम तमामों के मुरब्बी व मुहसिन करम फरमा, जो उस्तादुल असातिज़ा, जो बावजूद कि अपनी पीराना साली के ज़ौफ़ व नकाहत के वो शुरू से आखिर तक बैठे रहे और सुनते रहे। हकीकत यह है कि आज उनकी दुआओं में अगर हम शामिल हो जाएं तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी मुराद इससे यह है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो इस वक्त पूरे सुंगड़े में मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़े, सबसे उम्र रसीदा आलिम है और अपने अकाबिरीन की सही अमानत है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आइए उनकी सेहत और आफियत के लिए दुआ भी करें और उनकी दुआओं में हम शामिल हों। मैं हजरत को दस्त बस्ता बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, हुजूर तशरीफ लाएं, बस दुआइया कलिमा से हमें नवाज दें। नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद नबी उम्मी वाला आलिही व सहबी व बारक वसल्लम सलातन तुनज्जीना बिहा जमीअल अहवाल वल आफात व तक़ज़ीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा जमीअस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदक अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात व बादल ममात। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या क़ाज़ी अल हाजात, या काशिफ़ अल मुहिम्मात, या काफ़ी अल मुहिम्मात, या हल्ल अल मुश्किलात, या शाफ़ी अल अमराज़, या राफ़ी अद दरजात, या राफ़ी अद दरजात, या दाफ़ी अल बलियात, या मुजीब दावत अल मुस्तर्रीन, या इलाहल आलमीन, या खैरन नासिरीन, या खैरन नासिरीन, या मुफर्रिज अल महज़ूनीन, या दलील अल मुतहय्यरीन, या दलील अल मुतहय्यरीन, या गयास अल मुस्तगीसीन। अगिस्ना 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 या रब्बल आलमीन अगिस्ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, या करीम या सत्तार, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ए अल्लाह, तू हम सबों पर अपना फज़ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को माफ़ फरमा, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा, कोताहियों को माफ़ फरमा, हमारी बेइत्तेफ़ाक़ी को माफ़ फरमा, हमारी बेतवज्जोही को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमें बातों को समझने की सहूलत और तौफ़ीक़ अता फरमा, दीन को समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दीन के जज्बात को सही तरीके से अमल दरामद करने वाला बना। ए अल्लाह,
आज हमारी जिन जिन गोशों पर बातें हमको समझाई गई हैं, अल्लाह हमको समझा दे। ऐ अल्लाह समझ कर समझने की समझ पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह समझ कर समझने की समझ पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबों को दीनदार बना, परहेजगार बना, खुदा वाला बना। ऐ अल्लाह खुदा के रसूल वाला बना, खुदा के रसूल की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना। ऐ अल्लाह इस मुल्क को हमारे लिए अमन का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह ये हमारा वतन मालूम है, इसको हमारे लिए जन्नत निशान बना दे। ऐ अल्लाह जो हालात इस वक्त दरपेश हैं, तेरी जात से हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह तू काया पलट सकता है, तुझमें यह ताकत है। ऐ अल्लाह तू जब चाहे तेरी एक उंगली के इशारे से सब कुछ तबाह बर्बाद हो सकता है और जालिम तहे तेग हो सकते हैं। ऐ अल्लाह हमें जालिम के पंजों से बचा ले। ऐ अल्लाह हमें जालिम के पंजों से बचा ले। ऐ अल्लाह जालिम को तहे तेग कर दे, जालिम को तबाह बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह उन्हें तहस नहस कर दे। ऐ अल्लाह दीन का बोल बाला पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारे मकाबिर की हिफाजत फरमा, हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे दरगाहों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जमातों की हिफाजत फरमा, जमीयतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमा, हैदर सदर जमीयत उलमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उनकी बातों, उनके ऐलान पर हमें अमल करने वाला बना। ऐ अल्लाह उनकी सेहत और हयात के लिए हम सबों को दुआ करने वाला बना। ऐ अल्लाह दीन का बोल बाला पैदा फरमा। ऐ अल्लाह तमाम बूढ़ों को, बड़ों को, बच्चों को, सबों को दीन का दाई और शदाई बना। ऐ अल्लाह जो बातें हमने आज सुनी हैं, सीखी हैं, उस पर हमें अमल पैरा बना, अमल करने वाला बना। और इस मुकर्रर रिशा के क़ुव्वत, ताकत, हिम्मत और हौसले में अल्लाह ताला को बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी सेहत हयात में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हम सबों को अपने फल से मालामाल फरमा। तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मुसलमानों के जान और माल की हिफाजत फरमा। मौलाना के जो अभी ईद के दिन उनके वालिद का इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तो हम सबों को अपना फजल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबों को अपना फजल नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमाहुम, अल्लाहुम्मा ज़ल्ज़िल अक़दामहुम, अल्लाहुम्मा हर्रिक़ बुयूतहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन, वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल मुब्तदिअत वल मुशरिकीन, वक़्ज़ुलिल कफ़रत वल मुब्तदिअत वल मुशरिकीन। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को अपने हबीब के सदक़त फैल, उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ कराम, बुजुर्गान दीन के सदक़त फैल कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसमें जो कोताहियाँ और हमारे तरफ से खामियाँ हो गई हों, ऐ अल्लाह तो अपने ख़ास फजल से अपने हबीब के सदक़े उन तमाम को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं, हम ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, हमें अपने ख़ताओं का, अपने गुनाहगार होने का इक़रार है। ऐ अल्लाह इसके बावजूद भी तू हमारा परवरदिगार और पालनहार है, तू तो रहीम और करीम है, तू तो गफ्फार और सत्तार है। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को ढांप ले, छुपा ले, माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह तो अपने रहमत के गोद में हमें समेट ले। ऐ अल्लाह हम सबों को ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, कलमे पर मौत नसीब फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।